नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्रगतिशील समाजवादी के प्रदेश कार्यालय में शिवपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में किसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें देश प्रदेश के किसानों की समस्याओं पर मंथन किया गया। इसमें शिवपाल सिंह यादव ने किसानों का पक्ष रखते हुए किसानों की बात की। जो भी कानून मोदी जी ने बनाया है वो देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है। वो कानून केवल बना है कुछ ही उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, और उन्हीं पूंजीपतियों की वजह से प्रधानमंत्री बन गए। एक भी वादा पूरा नहीं किया है। 6 साल के अंदर बताइए एक भी वादा पूरा किया हो। क्या किसानों की आय का वादा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे? आज क्या हालत है? एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलना चाहिए, क्या मिला है? जब से मोदी राज बना है किसी भी किसान को जो समर्थन मूल्य है क्या मिला है? अगर सरकार चाहे तो किसान को समर्थन मूल्य मिल सकता है, लेकिन पता ही नहीं, योगी जी को पता ही नहीं। मंडी तो है उनके पास, मंडी विभाग तो है उनके पास, लेकिन किसानों की लूट कितनी हो रही। मैंने तो एक ही दिन में मैं जानता था, मैंने तो सीधा डीएम को आदेश दिए, जो मंडी का प्रशासक होता है, मंडी का सचिव जो होता है, और भाव कौन खोलते हैं? आड़तिए तो खोलते हैं। सुबह सुबह मंडी में जाकर के भाव कौन खोलता है? 1 घंटे का काम है, सुबह 1 घंटे का काम है। गन्ना किसान कितना परेशान। 4 साल में 1 रुपया भी कीमत गन्ने की नहीं बढ़ी। 4 साल में 1 रुपया भी नहीं। भुगतान कब होगा? पता लगा लेना। चीनी मिल मालिकों ने भुगतान ही नहीं किया गन्ने का 1 साल। वहीं इस मौके पर हमारे प्राइम टीवी के संवाददाता मनीष भदौरिया ने प्रसपा प्रवक्ता दीपक मिश्रा से प्रदेश के अहम मुद्दों पर बात भी की। आज किसान बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहा है, ठगा महसूस कर रहा है, ऐसी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। और विपक्षी पार्टियों के हिसाब से क्या वाकई में ये प्रदेश सरकार और आपकी बीजेपी जो गवर्नमेंट है उनका ध्यान नहीं रख रही है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसी विपक्षी पार्टियां नहीं कह रही हैं। देश का जर्रा जर्रा कह रहा है। हर वह मानस जो सच सोचता है, जिसका सामाजिक सरोकार है और जिसमें सच कहने की साहस है, वह कह रहा है कि यह सरकार पूंजीपतियों द्वारा, पूंजीपतियों के लिए और पूंजीपतियों के हित में संचालित सरकार है। इसीलिए चंद पूंजीपतियों, यह भी नहीं कि सभी पूंजीपति। हमारे बीच में व्यापारी आदरणीय गुप्त जी हैं, किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान आदरणीय, तो ये इन सब का मानना है कि किसानों का अहित है। वरना आप ये बताइए, इस सर्द स्याह रात में जो किसान बैठे हुए हैं वह कांग्रेस दफ्तर के तो अभिकर्ता है नहीं, वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के तो लोग हैं नहीं। हालांकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को किसानों ने बुलाया था, हमने वहाँ संबोधित किया, वहाँ एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। लेकिन सवाल यह कि आप मुझे ये बताइए कि जब जैसे खुदरा व्यापार अडानी और अंबानी को दे दिया, यहाँ तक कि मीडिया तक उठा के पूंजीपतियों को दे दिया, तो अब पूंजीपतियों के हवाले देश की कृषि करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। अभी कुछ दिन पहले एग्रो कंपनियों के रूप में एक मोदी जी के अनन्य मित्र ने रजिस्ट्रेशन कराया और अचानक यह बिल आया। आप मुझे ये बताइए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तक पे सरकार सुनने को गंवारा नहीं। और विपक्ष क्यों? खुद सरकारी दल के सबसे बड़े सहयोगी भाजपा के अकाली दल ने इस किसान बिल का विरोध किया। वहाँ का किसान जागृत है,
उसने पकड़ लिया अपनी सरकार का गला और कहा कि हम आप संसद में बैठे हो, आप सरकार में बैठे हो और हमारे विरुद्ध यह आत्मघाती, जनघाती, भारतघाती बिल क्यों पास हो रहा है। यह मोदी जी दरअसल लॉर्ड मेयो के नक्शे कदम पर चल चुके हैं। तब एक कंपनी बहादुर देश को लूटता था, आज इन्होंने तो 20-25 कंपनी बहादुर छोड़ दिए हैं जो देश के किसानों को लूट रहे हैं। व्यापारी कहाँ तक जीएसटी और उन सब चीज़ों को लेके क्या सोचती है? व्यापारी जो आपके जितने हैं क्या सोचते हैं? देखिए, व्यापारियों की जहाँ तक बात है, तीन व्यापारी के अलावा बाकी कोई व्यापारी खुश है क्या? क्या देवेंद्र जी खुश हैं? क्या मित्तल साहब खुश हैं? छोटे व्यापारियों पर बड़े व्यापारियों, छोटे पूंजीपतियों पर बड़े पूंजीपतियों पर यह सरकार आरोपित कर रही है जबरदस्ती। आप ये बताइए, मॉल में चले जाइए, 4-5 कंपनियों को 5वां का कोई सामान मिलता है क्या? इन दुकानों पर छोटे छोटे नाऊ, छोटे छोटे ठेले के व्यापारी हुआ करते थे। अब तो अंबानी जी केला तक बेचने लगे हैं, तो केले के व्यापारी और उत्पादक कहाँ जाएंगे? दरअसल बड़ी पूंजीपति बड़े राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के छोटे लोगों को कुचल रहे हैं। यह लड़ाई जनता बनाम सत्ता है और ये किसान जनता के साथ खड़े हैं, हम लोग जनता के साथ खड़े हैं। और बेरोजगारी को लेकर अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि प्रदेश सरकार ने कितने रोजगार वाकई में दिए हैं, या फिर सब वो जो कह रही है वो सब मिथ्या है, झूठ है? झूठ है। योगी जी झूठ बोल रहे हैं, संत का आवरण पहनकर झूठ बोल रहे हैं, तो वो धर्मद्रोही हुए। मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर मुख्यमंत्री की संविधान की शपथ लेकर झूठ बोल रहे हैं, तो वो जनद्रोही हुए। मुझे आप ये बताइए, खुद योगी जी के सरकार के मुख्य सचिव का ये सर्वेक्षण है कि जो उन्होंने रोजगार मुखी अभियान चलाए थे, सरकारी अभियान, उस पर पैसा ही नहीं गया, मात्र 18% खर्च हुआ। पैसे खर्च हुए नहीं, जनता के पैसे जो बजट के रूप में जनता ने उन्हें दिया था। आंकड़े, केंद्र के आंकड़े कह रहे हैं, ये प्रसवा दफ्तर के आंकड़े नहीं हैं, कि यूपी की जीडीपी 39% नकारात्मक रही है। जीडीपी 39% नकारात्मक, पैसा सिर्फ 20% खर्च हुआ। नौकरी कहाँ से आ गई? चलिए हम मान भी लेते हैं योगी जी के ही बयान को सच। उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी 20-25 करोड़ से ज़्यादा है, वहाँ जो उन्होंने नौकरियाँ दी हैं वो तो उनके मुंह में जीरा भी नहीं है। और अगर इसी को वो अपना सफलता का प्रमाण पत्र मानते हैं, तो मुझे यह कहते हुए ज़रा भी दुख नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी उस कुर्सी पर बैठने के हकदार नहीं जिस कुर्सी पर कभी आचार्य संपूर्णानंद, गोविंद वल्लभ पंत बैठे थे। अच्छा, ये जो अब बात सामने आ रही है कि अखिलेश सरकार ने जो नोएडा में फिल्म सिटी के लिए अपना पूरा एक प्रस्ताव रखा था, हालांकि गवर्नमेंट चली गई तो वो चीज़ आगे नहीं बढ़ पाई। अब योगी सरकार उसी को आगे बढ़ा रही है और एक नोएडा में फिल्म सिटी को बड़े बेहद स्तर पर लाने की कोशिश कर रही है। इसको आप कहाँ तक देखते हैं, क्या दिखावा या फिर हकीकत में कुछ हो रहा है? ये समिट्स इतने हुए हैं, समिट में कितना पैसा है समिट में? पहली बात मुझे ये बताइए, जब भाई अखिलेश मुंबई गए थे, एक होटल में रुके थे, तो यही भाजपा की सरकार के लोग, भाजपा के प्रवक्ता, यही योगी जी कहते थे, बताइए उत्तर प्रदेश सदन वहाँ इतना बढ़िया बना है, मुख्यमंत्री क्यों होटल में रुके हैं? ये भी तो उसी होटल में रुके थे। सिर्फ 10 सीने तारिकाओं और तारकों से मिलने के लिए उन्होंने कोरोना काल में उत्तर प्रदेश का बहुत सारा पैसा पानी में बहा दिया। अरे इस समय कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है, किसानों को संबल देने की ज़रूरत है, सिनेमा दिखाने की ज़रूरत थोड़ी ही है। और रही बात फिल्म सिटी, तो ये फिल्म वाले बहुत पैसे वाले हैं, ये जब चाहेंगे तब और जो चाहेंगे सो सिटी कहीं भी बना देंगे। इसके लिए योगी जी परेशान ना हो। अक्षय कुमार जी नहीं मर रहे हैं भूख से, प्रियंका चोपड़ा जी भूख से नहीं मर रही हैं, भूख से मर रहा है हमारे देश का किसान, भूख से मर रहा है हमारे देश का नौजवान। योगी जी उसकी शपथ लिए हैं, उसकी तनख्वाह ले रहे हैं, उसकी सोचें। अक्षय जी अपना रास्ता तैयार कर लेंगे, मोदी जी के परम प्रिय हैं वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिसका विरोध योगी जी किया करते थे, आज उसी रास्तों पर और दुगनी गति से क्यों चल रहे हैं। आज अगर गुरु गोरक्षनाथ होते तो मुझे लगता है कि इनकी महंती भी छीन लेते इन हरकतों पर। अरे भाई,
इतने महंगे होटलों में क्यों रुक रहे हो? उत्तर प्रदेश वह प्रांत है जहां प्रति व्यक्ति कर्ज 36,000 रुपए से ज़्यादा है। पहले तो ये सोचें कि उत्तर प्रदेश का कर्ज कैसे अदा हो। गरीब मांगे आटा, योगी देते डाटा। अच्छा, कोरोना काल को अगर देखा जाए तो योगी सरकार कितना पास कितना फेल? कोरोना काल को। योगी सरकार तो परीक्षा में बैठी ही नहीं, फेस फाल का सवाल ही खड़ा नहीं होता। ये तो एब्सेंट करके भाग गई। अब बाहर जाके कह रही है कि हम परीक्षा में बैठे होते तो। आप ये बताइए, कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री का किसी गरीब के साथ फोटो वायरल हुआ क्या? हाँ, फोटो वायरल किसका हुआ? स्वास्थ्य मंत्री जी का, वो कोनिका की पार्टी का, जहाँ से कोरोना का पहला केस आया था। क्या ये मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, सही बात। मुख्यमंत्री जी का जो फोटो सबसे ज़्यादा चर्चित हुआ, एक सिनेमा के हीरो गाना गा रहे थे, योगी वो तू क्या साहस क्या वो, और दूसरा अक्षय कुमार जी के साथ। क्या अक्षय कुमार जी, कोरोना जी, कनिका जी यही गरीब जनता हैं? अगर यही गरीब जनता है तो मुझे कहते हुए अपार दुख हो रहा है कि यह सरकार या तो बुद्धि दोष की शिकार है या दृष्टि दोष की शिकार है। 2022 को लेकर आपकी क्या रणनीति है और किस तरह से प्रदेश सरकार को आप टक्कर देने के मूड में हैं? आज हमारे मंडल प्रभारियों की बैठक है, किसान सभा की बैठक हो रही है, ऊपर अल्पसंख्यक सभा की बैठक हो रही है। 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव में घेरेगी, जन जन के बीच घेरेगी।